We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। वो एक जनसुनवाई का हिस्सा थी, उसमें शामिल थी, जिस दौरान उन पर जानकारी मिली है कि पत्थर से हमला किया गया है और उन्हें मामूली चोट आने की भी आशंका है। हालांकि इस बात को भी कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। रेखा गुप्ता के आवास पर ही जनसुनवाई हो रही थी। वो अपने आवास पर रोज सुबह जनसुनवाई करती हैं, लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्या सुनती हैं। 35 साल का शख्स सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करता है और बीजेपी ने इस हमले की निंदा की है। पत्थर से उनके ऊपर हमला किया गया है। हालांकि इसे आप सुरक्षा में चूक भी कह सकते हैं, क्योंकि घर पर अगर जन सुनवाई हो रही है तो वो शख्स अंदर अगर पत्थर लेकर पहुंचा तो क्या उसकी तलाशी नहीं ली गई थी, या फिर किस तरह से ये लापरवाही बरती गई, या फिर कोई चूक हुई है। तो अभी तो जानकारी ये है कि उन्हें पत्थर लगा है और ये ऐसी आशंका है कि वो चोटिल भी हुई है। हरीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, क्या ये कंफर्म हुआ है कि उन्हें चोट लगी है? जो शुरुआती जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार जो सब कुछ बहुत आनंद फानंद में हुआ, अचानक हुआ, जिस जन सुनवाई के दौरान हुआ। चोट के बारे में क्योंकि अधिकारी जो है तुरंत फिर मुख्यमंत्री को लेकर सीधा चले गए, सिक्योरिटी लेकर उनको पहले ही चली गई। तो अभी तक ये साफ तौर पर नहीं हो पाया कि क्या उनको चोट लगी है, किस तरीके से उन पर हमला किया गया है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आरोपी को सिविल लाइन थाने में ले जाया गया है पुलिस के द्वारा, और इसके साथ साथ सीएम की सिक्योरिटी जो है और पुख्ता तौर पर मजबूत की गई है। हरीश, इस आरोपी के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है अभी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके से ऐसा कोई बैकग्राउंड अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन दूसरी तौर पर अगर हम बात करें, जन सुनवाई में दिल्ली भर से लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं अपनी शिकायतों को लेकर। उसके साथ साथ अगर बात करें, हर बुधवार को ये जन सुनवाई होती है। जो उनका कैंप ऑफिस है राजनिवास मार्ग में, जहां पर मुख्यमंत्री सुबह सुबह पहुंचती हैं। हरीश, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ इस वक्त प्रवीण शंकर कपूर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रवीण जी, ये बड़ा मामला सामने आया है, जन सुनवाई में मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है। जी, ये एक बहुत दुखद मामला है। लगभग 8 और 8:10 के बीच में आज प्रातः ये सीएम जब खुद जन सुनवाई कर रही थी, बीच में कोई बाधा नहीं थी। 1-to-1 प्रॉक्सिमिटी से उस व्यक्ति ने आकर के और सीएम के साथ बदतमीजी की। और ऐसा मेरे कुछ साथियों से मुझे जानकारी है कि सीएम पर अटैक भी किया। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसको हम यही कह सकते हैं कि इसकी पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा कि ये व्यक्ति कौन है। प्रवीण जी, ये तो तय हो गया है कि वो हमले की इंटेंशन से ही आया था, क्योंकि पत्थर वो लेकर आता है। जी है ना? और दूसरी बात ये सुरक्षा में भी चूक है। सुरक्षा में चूक आप इसलिए नहीं कह सकती कि पत्थर उसने कहां से उठाया, ये एक जांच का विषय है। मगर बाकी सुरक्षा में चूक इसलिए नहीं कि उसके पास कोई हथियार तो था नहीं, और सीएम का बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है, वो जनसुनवाई में किसी को भी आने से नहीं रोकती हैं। कोई बहुत ज्यादा जांच नहीं होती है। हम कोई पिछली सरकार की तरह काम नहीं करते हैं। सीएम सबसे मिलती है और वो ही हो रहा था, और लोगों से पहले मिल चुकी थी। अचानक ये व्यक्ति 8 और 8:10 के बीच में बताते हैं आया और इसने ये सारी घटना को अंजाम दिया। प्रवीण जी, दूसरी बात यह है कि जन सुनवाई मुख्यमंत्री हमेशा करती हैं, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मोहन यादव हो, या फिर और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। लेकिन ये तो खुली थ्रेट हुई ना फिर। यस, बहुत बहुत गंभीर विषय है। इस तरह 1-to-1 प्रॉक्सिमिटी मिलने पे अगर कोई व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री पे हमला करता है, खास तौर पे महिला मुख्यमंत्री पर, तो ये कहीं ना कहीं एक एफर्ट है चीफ मिनिस्टर को डिसवेड करने का कि सिक्योरिटी के नाम पर आगे वो इसे छोड़ें। मगर मुझे लगता नहीं हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी इसको बंद करेंगे। अच्छा, आपके पास कोई जानकारी है आरोपी के बाबत, क्योंकि पुलिस कस्टडी में है इस वक्त? वो आरोपी लगभग 35 वर्ष की उम्र का है, जैसे अभी आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे जी। और उस मेरे साथियों ने जो वहां मौजूद थे उनके बताए अनुसार एक बात तय है कि ये आदमी क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। उसकी बोलने की शैली, बदतमीजी करने की हिम्मत, वो सब ये बता रही है वो क्रिमिनल शैली का है।
और संभव है दिल्ली की किसी हताश राजनीतिक पार्टी से उसका कोई जुड़ाव भी निकले। हम कोई नाम नहीं लेना चाहते, पुलिस इंक्वायरी में सब कुछ सामने आएगा। हाँ ठीक है, इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी तरफ से यानी पार्टी की तरफ से इस पर अगला कदम या पार्टी का स्टैंड कैसे होगा? देखिए, पार्टी का स्टैंड इस पे बहुत साफ है कि पार्टी अध्यक्ष ने घटना होने के तुरंत बाद जानकारी मिलते ही इसकी निंदा की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब से कुछ ही मिनटों में सीएम के पास पहुंच भी जाएंगे और पार्टी से गंभीरता से लेगी, और पुलिस के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी के भी अब 2-4 अधिक लोग सीएम के साथ जन सुनवाई के दौरान रहा करें। इस पर तो देखिए, पुलिस का मामला है, पुलिस करेगी जो भी करेगी। जी, तो यानी बहुत स्वाभाविक सी बात है कि एक तो सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर पैदा होता है इस हमले के बाद से, और उसमें कई बदलाव किए जाएंगे, ये भी हम ऐसा समझे, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान अमूमन ये होता है कि मंत्री हो, नेता हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, वो लोगों से घिरे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अब ऐसे पता नहीं कौन आ जाए, आज तो पत्थर था, कल कोई हथियार भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बातें बहुत ध्यान रखने की है, और मुझे लगता है कि इस देश की पुलिस बहुत सक्षम है। घटना हो जाना एक अलग बात है, मगर उसकी पूरी जांच होकर के और भविष्य के लिए स्टेप्स लेना वो एक अलग काम है, और वो होगा। जी, हमारे सहयोगी भी लगातार प्रवीण जी बने हुए हैं, हरीश हमारे साथ हैं। हरीश, अभी आरोपी को लेकर जानकारी मिली है कि वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, क्या उसका किसी राजनीतिक पार्टी से लिंक भी हो सकता है, ऐसी जानकारी है? जी देखिए, ये मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन का है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया उसके बाद तुरंत पुलिस की तरफ से जो है आरोपी को पकड़ लिया गया है, और साथ ही अब पूछताछ की जा रही है, जिसके लिए जो सिविल लाइन थाना है वहां पर पुलिस लेकर गई है, क्योंकि बहुत आनंद फानंद में पूरा मामला हुआ। सूत्रों की माने तो अपने साथ में वो कुछ पेपर्स लेकर आया था, जिसमें ये बताया गया कि वो सीएम से कुछ इस बारे में बात करना चाह रहा था, कुछ शिकायत दर्ज करना चाह रहा था। और क्योंकि ये समय होता है जब मुख्यमंत्री या कोई भी औपचारिक तौर पर कोई भी कैबिनेट का मंत्री जब इस तरह की जन सुनवाई करता है, तो वो अमूमन पुलिस से दूर होता है थोड़ा, ताकि लोगों के साथ में आके लोग अपनी शिकायतें जो हैं वो आमतौर पर कह सकें। तो यही इस मामले में हुआ लगभग 8 बजे के आसपास, क्योंकि जन सुनवाई सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है। कैंप ऑफिस में जन सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री एक एक करके लोगों से मिल रही थी। इसी दौरान ये व्यक्ति पहुंचता है, करीब जाता है मुख्यमंत्री के, और उसके बाद उन पर हमला करता है। उसके बाद तुरंत पुलिस जो है उसको अपनी हिरासत में लेती है, मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी जो है वहां से दूर लेकर जाती है। तो बहुत आनंद फानंद में ये पूरा मामला हुआ। हरीश, और हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग अपनी सुनवाई नहीं होने पर या तो खुद को हानि पहुंचाते हैं, कई बार हमने ऐसे देखा है, फिर चाहे वो थाने के बाहर हो, पुलिस से अगर नाराजगी होती है, अपने सांसद विधायक से होती है। और क्या ये ऐसा भी मामला था कि उसकी कोई शिकायत थी और वो अभी तक सुनी नहीं गई, या उसका जो कार्य था वो नहीं अमल में लिया गया, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता की तरफ से लगातार जन सुनवाई जो है वो शुरू की गई थी। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बेहद 6 महीने का समय लगभग अभी बीता है सरकार को, तो इस तरीके की संभावना बहुत कम है कि कोई पुरानी शिकायत लेकर कोई व्यक्ति वहां पहुंचा हो। लग तो इसी तरीके से रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन शुरुआती रिपोर्ट में भी यही आया है कि पहले से ही ये सोच के आया था वहां पर कि ये इस तरीके से ये कृत्य करने वाला है, और उसके बाद वो वहां पर पहुंचता है, और जिसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दे जाता है। तो ऐसा तो फिलहाल अगर बात करें, शुरुआती रिपोर्ट में बहुत कम समय लग रहा है कि इस तरीके से होगा कि कोई शिकायत लेकर वहां पहुंचा हो, शिकायत ना पूरी होने पर इस तरीके से उसने हमले को अंजाम दिया हो। लेकिन ये इस तरीके से समझ में अभी तक जो पुलिस की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर यही है कि वो पहले से सोच कर आया था वहां पर, और उसके बाद उसने इस हमले को, क्योंकि सबसे सेफ तरीका होता है अगर हम बात करें तो इस दौरान मुख्यमंत्री जो है सिक्योरिटी से दूर होती हैं, मुख्यमंत्री लोगों के मैं आपको रोक रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त हरीश खुराना जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। हरीश जी, एक बड़ा मामला, मुख्यमंत्री पर पत्थर फेंककर सामने से हमला किया गया है। देखिए, ये प्री नोशन पत्थर उन्होंने मैन हैंडलिंग करी है। पहली बात तो पत्थर नहीं फेंका गया, मैन हैंडलिंग हुई है, और उनके साथ धक्का हुआ है। और जिस प्रकार से वो प्लान तरीके से अंदर आए हैं, मुख्यमंत्री पर अटैक करने की मंशा से आए थे, और जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ये अभी जांच का विषय है कि वो किस मंशा से आए थे और उनका मकसद क्या था, और उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जांच का विषय है कि वो प्लान करके जो आए हैं उसके पीछे राजनीतिक मंशा है क्या है।
बिल्कुल हरीश जी, आपके जरिए ये बात और भी स्पष्ट हुई है कि मैन हैंडलिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये तो और भी ज्यादा चिंता का विषय है, एक महिला मुख्यमंत्री के साथ ये तो अभद्रता का मामला हो गया। अभद्रता हुई, धक्का मुक्की हुई, उनके बाल पकड़े गए, उनके साथ उनको पकड़ तो लिया गया है, लेकिन इस वक्त उनको मेडिकल अटेंशन दी जा रही है, मेडिकल उनको एड दी जा रही है। लेकिन जांच का विषय, सबसे बड़ा जांच का विषय ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति प्लान तरीके से आया है, प्री नोशन में आया है, मुख्यमंत्री को अटैक करने के मंशा से आया है, क्या ये राजनीतिक इसके अंदर कोई साजिश है, ये जांच का विषय है। क्योंकि वो मुख्यमंत्री जो हर बुधवार को और शुक्रवार को जनता से मिलती हैं, जनता सुनवाई करती हैं, उस दौरान वो बीच में से निकलता है और एक मुख्यमंत्री पे अटैक करता है, ये निश्चित तौर के ऊपर घृणित कार्य है। हरीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उसे हिरासत में ले लिया गया है, इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है। क्या आपके पास कोई जानकारी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है? जांच का विषय अभी तो हुआ है। अभी तो सबसे हमारी इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि मुख्यमंत्री को मेडिकल अटेंशन में वो मिला जाए, मुख्यमंत्री हमारी सेफ हो, मुख्यमंत्री का इलाज, मुख्यमंत्री ठीक हो। हमारा इस वक्त सबसे प्रायोरिटी ये है। बाकी सुरक्षा एजेंसी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, अब वो उसका बैकग्राउंड जांचेंगे, क्या है क्या नहीं है, ये तो बात का विषय है, ये तो जांच होगी। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर कोई अगर व्यक्ति प्लान वे में आया है और मुख्यमंत्री को अटैक करने के मूड में आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक कई सोच इसके पीछे होगी। जी, और आपने जैसा ये बताया कि उनके बाल खींचने की कोशिश की गई, उन्हें धक्का भी दिया गया, क्या उन्हें गंभीर चोट आई है या वो अभी सेफ है? मुख्यमंत्री दिया गया, वही डॉक्टर इलाज, डॉक्टर देख रहे हैं इनको, डॉक्टर देख रहे हैं, बहुत कुछ देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। जी, पार्टी का क्या स्टैंड होगा, मतलब इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अमूमन मुख्यमंत्री तौर के ऊपर ये बहुत ही घृणित कार्य है, पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है और निश्चित तौर के ऊपर जो लोग इसके पीछे हैं वो जांच के बाद सामने आने चाहिए और निश्चित तौर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जी, और क्योंकि ये अभी पहला मामला ऐसा सामने आया है और क्योंकि रेखा गुप्ता रोज जनसभा में लोगों की समस्या को सुनती हैं, ये ओपन थ्रेट है। निश्चित तौर के ऊपर ओपन थ्रेट तो है ही कि कोई भी व्यक्ति अंदर आएगा और इस प्रकार की घटना करेगा, ये निश्चित तौर के ऊपर एक गंभीर मामला है। अच्छा हरीश जी, हमने इससे पहले भी देखा है कि जो लोग हैं, यानी हम ऐसे कहते, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिरफिरे होते हैं और वो अपनी बात नहीं मानते हैं, तो या तो फिर नेता या किसी मंत्री को नुकसान पहुंचाते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, हंगामा करना शुरू कर देते हैं। क्या ये ऐसा मामला भी हो सकता है? ये अभी जांच का विषय है मैडम, इसमें अभी ये तो जांच का विषय है, जो सामने आएगी चीजें। लेकिन इस वक्त हमारी प्रायोरिटी इस वक्त है कि मुख्यमंत्री हमारी सेफ हो, हमारी इस वक्त प्रायोरिटी है। जी, अब पार्टी का इस पर क्या कोई बदलाव होंगे? जैसा मैंने कहा कि हमने निंदा तो करी है, क्या गाइडलाइंस भी दी जाएंगी मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को, सांसदों को? अब वो देखिए, इस बात को, ये बात का विषय है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, जांच हो रही है कि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, वो व्यक्ति क्यों, उसकी मंशा क्या थी, क्या अटैक था, वो जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर एक ये गंभीर मामला है, इसके ऊपर आगे अब एसओपी गाइडलाइन जारी होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर है सुबह की, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला किया, उनके साथ अभद्रता की, उन्हें धक्का दिया, मैन हैंडलिंग हुई है, उनके बाल खींचे गए हैं और वहीं पर तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और मुख्यमंत्री का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। क्या उन्हें गंभीर चोट आई है, यह भी जांच का विषय है, इसका थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। हरीश, ये स्पष्ट हो गया है कि मैन हैंडलिंग हुई है, पत्थर से हमला नहीं हुआ है। जी देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से ये मामला अभी सामने आया है, तो बहुत सारी चीजें अभी साफ तौर पर क्लियर होंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि थप्पड़ मारने की कोशिश की गई है, बाल पकड़ने की कोशिश की मुख्यमंत्री की, और इसी दौरान जब पुलिस उनके पास पहुंची तो उसके बाद मुख्यमंत्री को वहां से लेके जाया गया है। फिलहाल मेडिकल चेकअप जो है उनका किया जा रहा है, क्या कोई उनको चोट आई? थप्पड़ मार दिए, ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे शिवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों, कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। तो ये चश्मदीद हैं, आप देखिए कि जो अपनी सुनवाई के लिए गए थे, अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री के पास गए थे। क्या लगा था, क्या सुना? देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है।
जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। तो आपने सुना, जो लोग वहां पर जन सुनवाई में मौजूद थे, जन सुनवाई के दौरान जब वो लोगों की समस्याएं सुन रही थी, उनकी एप्लीकेशन ले रही थी, उसी वक्त ये शख्स भीड़ का हिस्सा था और जैसे ही वो करीब पहुंचता है मुख्यमंत्री के। सिंह नाम है। थप्पड़ मारा, आप अंदर ही थे? नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में भी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। रीजन पता है क्यों मारा, कोई वजह? नहीं, वो अंदर हुआ था, हम लोग लाइन में थे। वो अब उसको पकड़ लिया गया? हाँ, वो पकड़ लिया गया है। ये बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है। ये बहुत ही हमारे सामने बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम, ये बहुत ही। भाई जब ये हुआ था आप कहाँ पे थे? हम बाहर लग रहे थे, जन सुनवाई में आए थे हम। अच्छा। तो ये हमने देखा तो अटैक होने की खबर आई हमारे सामने। ये तो खैर देखो गलत है, अब ये कैसे गए अंदर, कैसे नहीं गए, इसमें प्रशासन की। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।